हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी किसी भी की हुई गलती की जिम्मेदारी कबूल नहीं करते। ये लोग गलती करते जाते हैं और मुसलसल अपनी ज़िंदगी में अपनी की हुई गलतियों को डिफेंड किए जाते हैं। आज हम नार्सिसिस्ट की इस खसूसियत के बारे में बात करेंगे जिसके मुताबिक नार्सिसिस्ट अपने आप को किसी भी तरह की अकाउंटेबिलिटी से बालातर समझता है या समझती है। यानी कि नार्सिसिस्ट से आप ये पूछ नहीं सकते हैं कि आपने ये गलत काम, अपनी गलती या ये गलत एक्शन क्यों लिया है, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो कितना ही गलत काम क्यों ना हो। इस हवाले से नार्सिसिस्ट की अकाउंटेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में हम मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स पे इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो नार्सिसिज्म के बारे में जो वीडियोस हैं, मेरी दूसरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि उसको पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप दरमियान में वीडियो देखकर छोड़ जाएंगे या कुछ वीडियोस देखेंगे और कुछ वीडियोस नहीं देखेंगे तो पूरी पिक्चर आपके जहन में क्लियर नहीं होगी। तो मेरी आपसे इस वजह से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो पूरी देखिएगा, एंड तक देखिए। अपनी वीडियो के इस कंटेंट के बारे में अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। नार्सिसिस्ट की अकाउंटेबिलिटी के बारे में इस वीडियो में हम इस टॉपिक के चार एस्पेक्ट्स यानी चार जावियों पे आज हम बात करेंगे। हम आपको ये बताएंगे कि क्यों ये तकरीबन इम्पॉसिबल है, बल्कि तकरीबन नहीं, मुकम्मल तौर पर इम्पॉसिबल है कि नार्सिसिस्ट अकाउंटेबिलिटी या किसी तरह के अपने आप को किसी भी अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क में नहीं लाना चाहता। यानी आप नार्सिसिस्ट से उसके की हुई गलती के बारे में कोई सवाल क्यों नहीं पूछ सकते। दूसरे नंबर पे हम आपको ये बताएंगे कि नार्सिसिस्ट ऐसा क्यों करता है। ऑब्वियसली जब ये ऐसा होता है कि तो नार्सिसिस्ट के विक्टिम यानी जिसके साथ ये कुछ हो रहा होता है, अ, उस पर इस पूरे रवैये का क्या असर होता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और हम आपको आखिर में, वीडियो के आखिरी पोर्शन में हम आपको ये बताएंगे कि ऐसे रवैये से, ऐसे सूरत हाल में आपको इन लोगों से कैसे डील करना होगा। तो चलें तफसील में बात करते हैं। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि नार्सिसिस्ट को अकाउंटेबल करना यानी नार्सिसिस्ट को ये समझाना कि वो गलत भी हो सकता है, यानी उससे गलती भी सरजद हो सकती है, ये नामुमकिन है। यानी आप उसको, वो इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं कर सकता, वो अकाउंटेबिलिटी में इंगेज नहीं हो सकता, वो अपने बारे में ये सवाल अपने आप से नहीं पूछ सकता कि किसी भी वक्त उससे कोई गलती सरजद हो चुकी है। नार्सिसिस्ट अपने आप को किसी भी तरह के अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क यानी रूल्स, लॉज या प्रिंसिपल से ऊपर समझता है। नार्सिसिस्ट ये समझता है कि वो अपने आप को एक सही समझता है, हर एक चीज़ में अपने आप को सही समझता है, अपने आप को एज अ स्टैंडर्ड समझता है। वो ये समझता है कि उससे कोई गलती नहीं हो सकती, वो एक परफेक्ट इंसान है। वो किसी भी तरह के अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क में वो अ, उसको आंसरेबल नहीं होना चाहिए। यानी कि हमारी जिस डिपेंड करता है कि जिस मुल्क में आप रहते हैं, तो मिसाल के तौर पर अगर आपसे कोई जुर्म सरजद हो जाता है या आपसे कोई गलती हो जाती है, वो गलती छोटी हो या बड़ी हो, आपको उसका हिसाब किताब देना पड़ता है। वो हिसाब किताब लीगल कॉन्टेक्स्ट में भी हो सकता है, वो हिसाब किताब मजहबी कॉन्टेक्स्ट में भी हो सकता है, वो हिसाब किताब कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में भी हो सकता है। जिस तरह के पठानों में जिरगा सिस्टम होता है, ये हर एक कबीले और कौम का अपना एक रिवायती एक सिस्टम होता है जिसके तहत लोग अकाउंटेबिलिटी का एक फ्रेमवर्क बनाते हैं। लेकिन जब नार्सिसिस्ट की बारी आती है तो वो ना तो किसी मजहबी फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी की परवाह करता है, ना तो वो किसी कल्चरल फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी की परवाह करता है, और ना ही वो किसी लीगल फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी की परवाह करता है, क्योंकि वो अपने आप को सबसे बेहतर समझता है और अपने आप को अबाउ द रूल समझता है। नार्सिसिस्ट को लीगल सिस्टम की वीकनेसेस का बिल्कुल परफेक्टली अंदाज़ा होता है, और वो इस लीगल सिस्टम की वीकनेसेस को इस्तेमाल करते हुए और अपनी मैनिपुलेशन की स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए अपनी जो गलती है उसका ब्लेम किसी और पे शिफ्ट करने में महारत रखता है। यानी वो खुद तो गलती नहीं मानता, लेकिन ये गलती किसी और को शिफ्ट कर देता है। एक कॉमन फिनोमिना जो कि नार्सिसिस्ट की पर्सनालिटी में हमें नजर आता है कि वो ब्लेम को प्रोजेक्ट करता है। यानी वो ये कहता है कि इतना तो कोई गलत नहीं हुआ, लेकिन आपको इस तरह लग रहा है कि कोई गलत हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये आपकी गलती है कि आपको इस तरह लग रहा है। यानी किसी भी सिचुएशन में नार्सिसिस्ट बदतमीजी कर लेगा, किसी को मारने की धमकी भी दे देगा, और किसी की इखलाकियात से भी गिरी हुई हरकत कर देगा, किसी को
आई मीन ऐसे अल्फाज कह देगा जो कि मैं इस जगह पर नहीं कहना चाहता, और जब आप उसके सामने उसी की हुई बात को दोहराएंगे तो आपको कहेगा कि ये ऐसा नहीं था, ये तो मुझसे गलती से गुस्से में लग गया, निकल गई बात, और अगर आपको बुरा लगता है तो मैं आपसे सॉरी करता हूँ। यानी कि आई मीन अपॉलॉजी का भी एक तरीका होता है, आपको सिंसियर अनकंडीशनल अपॉलॉजी करनी होती है। अगर आप दूसरे बंदे के साथ ऐसे तरीके से अपॉलॉजी करेंगे कि जिसमें इस अपॉलॉजी के सेंटेंस के अंदर ही ब्लेम दूसरे शख्स पे शिफ्ट हो जाए, तो इसका मतलब है कि वो शख्स अपनी गलती तस्लीम नहीं कर रहा है, कर रही, और वो ब्लेम दूसरे बंदे पे शिफ्ट कर रहा है। यानी वो ये कहने की कोशिश कर रहा है या कर रही है कि उसकी तो कोई गलती नहीं थी, लेकिन वो बड़ापन का मुजाहरा करते हुए उस सिचुएशन में अपॉलॉजी कर लेता है मसलहतन, और इस तरीके से वो अपनी जो अकाउंटेबिलिटी है उससे भी फरार इख्तियार करता है, और ये भी जाहिर करने की कोशिश करता है, ये इम्प्रेशन देने की कोशिश करता है कि इस सिचुएशन में तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं थी, लेकिन चूंकि सामने वाले बंदे को या बंदी को ऐसा लगा, तो वो मसलहतन अपना बड़ापन शो करते हुए, अपना लार्जर देन लाइफ इमेज को पोर्ट्रे करते हुए अपॉलॉजी, एक कंडीशनल अपॉलॉजी कर लेता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि नार्सिसिस्ट उस सिचुएशन में, जिसने में से नार्सिसिस्ट ने कोई गलत काम किया हो, उस सिचुएशन को ही डिस्टॉर्ट कर दे। यानी ये किया जा सकता है, झूठ के बारे में हमने तफसीलन बात की थी, झूठ बोलने में नार्सिसिस्ट एक्सपर्ट होगा। ये इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि नार्सिसिस्ट ये कहे कि ऐसा तो हुआ ही नहीं था, या जिस तरह से आप परसीव कर रहे हो उस तरह से नहीं हुआ। तो वो क्या करेगा, या तो उस हुए वाक्य को जिसमें नार्सिसिस्ट की कोई गलती हो उसको कंप्लीटली डिनाई करेगा, या ये किया जा सकता है, ये वो कह सकता है, कह सकती है कि आ, कि आप वो उस सिचुएशन को डिनाई करे, यानी ये कहे कि जिस तरीके से आपको जितनी सीरियसनेस से आप रिपोर्ट कर रहे हैं, इतनी कोई सीरियस बात नहीं थी। यानी वो सिचुएशन या को डिस्टॉर्ट करते हुए, अपनी मैनिपुलेटिव स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए और अपने झूठ का सहारा लेते हुए आपको या और अपने इर्द गिर्द रहने वालों को एक ऐसा एक इमेज देगा कि जो आप कह रहे हैं ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि हकीकत मुख्तलिफ थी। अब हम आपको ये बताएंगे कि नार्सिसिस्ट ऐसा करता क्यों है। नार्सिसिस्ट तीन वजूहत की वजह से ऐसा करता है। सबसे पहली वजह उसमें यह है कि नार्सिसिस्ट अपने आप को कायनात का मरकज समझता है, और वो अपने इर्द गिर्द रहने वाले तमाम लोगों को एक टूल की तरह समझता है। यानी किसी भी इंसान को, किसी भी रिश्ते को की हैसियत नार्सिसिस्ट के सामने एक औजार की सी होती है। यानी कोई ऐसे घर में रखी हुई चीज़ जिसको ज़रूरत के वक्त आप इस्तेमाल करते हैं, और जिस वक्त अगर उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाए तो उसको आप या तो कोने में रख भी सकते हैं या उसको उठाकर डस्टबिन में फेंक भी सकते हैं। तो नार्सिसिस्ट के लिए लोगों की हैसियत, लोगों का रोल एक किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट यानी किसी घर में मौजूद चीज से ज्यादा नहीं होता। और वो अपने आप को चूंकि कायनात का मरकज समझता है, वो ये समझता है कि उससे तो गलती नहीं हो सकती, लेकिन ये गलती अपनी सेल्फ इमेज को बरकरार रखने के लिए उसको अपने इर्द गिर्द लोग रहने वाले लोगों में शिफ्ट कर देनी चाहिए। दूसरे लेवल पे जो नार्सिसिस्ट की जो हाई ईगो होती है, जो कि और कंट्रोल करने की जो अर्ज होती है, यानी नार्सिसिस्ट एक्सट्रीमली ईगोसेंट्रिक इंसान होता है, और वो उसको एक बहुत शदीद तलब होती है कि वो हर सिचुएशन को एब्सोल्युटली कंट्रोल कर ले। तो इस वजह से अगर नार्सिसिस्ट अपनी गलती को तस्लीम कर लेगा तो उसके ईगो हर्ट होगी, और सेकंड जो इम्पोर्टेंट बात है कि उसका कंट्रोल जो है, जो कि वो एग्जर्ट करना चाहता है अपनी इर्द गिर्द रहने वालों पे हर एक सिचुएशन में, वो कंट्रोल लूज कर लेगा या कर लेगी। इस वजह से नार्सिसिस्ट अपनी गलती को तस्लीम नहीं करता। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो अगर आप अपनी गलती तस्लीम करते हैं तो आप अपनी वल्नरेबिलिटी को एक्सपोज करते हैं, और आपको अपने अंदर झांकना पड़ता है कि ओके, ये भी मुझसे गलती होगी, तो शायद ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपसे कोई और भी गलती सरजद हो गई हो। तो आपको जब भी आपसे कोई गलती होती है तो एक नेचुरल प्रोसेस होता है, एक नॉर्मल प्रोसेस ही होता है कि आप अपनी की भी बाकी कामों को भी इवेल्युएशन फ्रेमवर्क में लेकर आते हैं। यानी आप उस पर रिफ्लेक्ट करते हैं, ये सोचते हैं कि शायद और भी मुझसे गलतियां हों। लेकिन नार्सिसिस्ट ऐसा नहीं करता। एक तो वो अपने आप को परफेक्ट इंसान साबित करने की
कोशिश में, लार्जर देन लाइफ इंसान साबित करने की कोशिश में अपनी गलती नहीं मानता और फिर वल्नरेबिलिटी को एक्सपोज नहीं होने देता। और उसका रीज़न एक ये है कि अगर उसने अपनी वल्नरेबिलिटी को एक्सपोज कर दिया तो उसके पिछले किए हुए कामों पे भी क्वेश्चन किया जा सकता है, या फ्यूचर में वो अपनी कंट्रोल को लूज कर सकता है। अब हम आपको ये बताएंगे कि नार्सिसिस्ट की अ, इस आदत, यानी अपनी गलती ना मानने की आदत की, कि उसके इर्द गिर्द रहने वालों पे और उसके विक्टिम पे क्या असर होता है। नार्सिसिस्ट अपने विक्टिम को शदीद इमोशनल डिस्ट्रेस में रखता है। यानी कि नार्सिसिस्ट खुद गलती करता है। अब साइकिल इस तरह बनता है कि नार्सिसिस्ट गलती करता है, उस गलती का ब्लेम अपने विक्टिम पे डालता है, और सिचुएशन में ऐसी ऐसे टैक्टिक्स इस्तेमाल करता है, झूठ बोलता है, मैनिपुलेशन का सहारा लेता है, जिसकी वजह से नार्सिसिस्ट का विक्टिम जो है अक्सर औकात अपने आप को ब्लेम करता है या सेल्फ डाउट में मुब्तला हो जाता है, और ऐसी चीज़ों के लिए अपोलोजाइज करने को अपने आप को सोशल या इमोशनल प्रेशर में महसूस करता है, जिसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि नार्सिसिस्ट से अगर कोई गलती होती है, और अगर कोई इंसान नार्सिसिस्ट को ये बताए कि आपसे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये गलती हुई थी, तो तो नार्सिसिस्ट उस सिचुएशन को या तो डिनाई करता है, या तो उसको झूठ बोलता है इमोशनल मैनिपुलेशन से, ये साबित करने की कोशिश करता है तो ऐसा तो हुआ ही नहीं था। यानी कि जो विक्टिम होता है उसके परसेप्शंस को चैलेंज होता है। विक्टिम ये सोचने में मजबूर हो जाता है कि इतने कॉन्फिडेंस से अगर नार्सिसिस्ट एक रियलिटी को डिनाई कर रहा है, तो शायद ऐसा ना हुआ हो। वो ये सोचने पे मजबूर हो जाता है, वो अपने इर्द गिर्द रहने वालों से अपनी ही की हुई बात को वेरीफाई करने के लिए पूछता है। यानी अगर नार्सिसिस्ट पर किसी ने कोई क्वेश्चन कर लिया और नार्सिसिस्ट उसको कहता है ऐसा नहीं हुआ, तो जिसने क्वेश्चन किया होगा उसको अपनी की हुई बात पे डाउट क्रिएट हो जाता है, और अपने आप के ही वेरीफाई करने के लिए उसको अपने आप से क्वेश्चन करना पड़ता है, अपने गिर्द के रहने वालों से, या मिसाल के तौर पर अगर उस कन्वर्सेशन का कोई ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड है तो उसको दोबारा देखना पड़ता है। यानी नार्सिसिस्ट आपकी अपनी परसेप्शंस को अपनी अपनी नज़र में चैलेंज करता है। इस सिचुएशन को गैस लाइटिंग कहते हैं। गैस लाइटिंग के हवाले से हम एक तफसीली वीडियो आपके सामने बनाएंगे, लेकिन ये एक मुख्तसरन गैस लाइटिंग का एक इंट्रोडक्शन है आपके सामने। जो नार्सिसिस्ट का विक्टिम होता है, उसका और नार्सिसिस्ट का रिलेशनशिप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। यानी कि आप ये सिचुएशन ज़रा इमेजिन करें कि नार्सिसिस्ट गलती करेगा, उसका ब्लेम विक्टिम पे डालेगा, विक्टिम को उसके लिए अपोलोजाइज करना पड़ेगा, और ये साइकिल चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, और आखिर में विक्टिम जो है एक ऐसी सिचुएशन में आ जाता है कि वो नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप रखते हुए उसकी किसी भी बात को विक्टिम जो है वो नार्सिसिस्ट की किसी भी बात को पर एतबार नहीं कर सकता, क्योंकि नार्सिसिस्ट ने उसके साथ इतनी दफ़ा झूठ बोला होता है कि वो एतबार का रिश्ता ख़त्म हो जाता है, और आखिर में ये रिश्ता ही ख़त्म हो जाता है। क्योंकि नार्सिसिस्ट के झूठ पहले शुरू शुरू में शायद विक्टिम उसकी बात में आ जाता हो, लेकिन अल्टीमेटली नार्सिसिस्ट के जो विक्टिम है उसको भी ये समझ आ जाती है कि ओके, ये मुसलसल आदतन झूठ बोलने की आदत नार्सिसिस्ट के अंदर है, तो एतबार का कोई का ताल्लुक आपस में नहीं रहता। नार्सिसिस्ट के इन रवैयों की वजह से नार्सिसिस्ट का विक्टिम जो था एक्सट्रीमली साइकोलॉजिकल डैमेज का शिकार हो जाता है। और एक मैनिफेस्टेशन उसकी इस डैमेज की ये होती है कि वो नार्सिसिस्ट को छोड़ भी नहीं सकता। और आप ये समझें कि आपको मालूम हो कि एक शख्स आपके साथ धोखा कर रहा है, आपके साथ मुसलसल झूठ बोल रहा है, लेकिन स्टिल आपके अंदर मेंटल ये कैपेसिटी ना हो कि आप उसको छोड़ दें, आप उसको छोड़ने के बारे में सोचें भी। इसको हम ट्रॉमा बॉन्डिंग कहते हैं। यानी कि जो आपको शख्स या अशखास आपको ट्रॉमा दे रहे हैं, आप उनके साथ एक बीमारी की वजह से, एक साइकोलॉजिकल बीमारी की वजह से आप बॉन्डेड रहते हैं। तो नार्सिसिस्ट के विक्टिम की ये हालत होती है कि वो अपने अब्यूज़र के साथ बॉन्डेड रहता है। वीडियो के आखिरी हिस्से में हम आपको ये बताएंगे कि नार्सिसिस्ट के विक्टिम को इन अब्यूजिव टैक्टिक्स से अपने आप को कैसे बचाने की ज़रूरत है, और वो कैसे अपने आप को बचा सकता है। कुछ स्ट्रेटजीज हम आपके साथ शेयर करेंगे जिनको फॉलो करते हुए नार्सिसिस्ट के विक्टिम अपने आप को इन एब्यूजिव टैक्टिक्स से अपने आप को बचा सकते हैं। सबसे पहला टैक्टिक जो अब्यूज यानी जो जो विक्टिम है जिसके साथ ये अब्यूज होता है, उसको ये चाहिए कि वो इस पैटर्न को रिकॉग्नाइज करे। उस पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने के लिए नार्सिसिस्ट की जिसके साथ अब्यूज हो रहा होता है, उसको चाहिए कि अपने आप को इस फिनोमेना के बारे में, यानी नार्सिसिज्म के बारे में
नार्सिसिज्म के मैनिपुलेशन टैक्टिक्स के हवाले में, उसके झूठ के हवाले से अपने आप को एजुकेट करें, इस पैटर्न को रिकॉग्नाइज करें, और अपने अंदर एक इंसाइट लेकर आए कि गलती जो है वो बार बार उसकी नहीं हो सकती, हर दफ़ा उसकी गलती नहीं हो सकती है, और उसको जिन गलतियों का शायद बार बार अपोलोजाइज करना पड़ रहा है, और ऐसी सिचुएशन में नार्सिसिस्ट को ले आता है जिसमें उसको ये दिखाया जाता है कि वो बार बार उससे गलती सरजद हो रही है। तो ये पैटर्न जो है एक नॉर्मल पैटर्न नहीं है। उसकी गलती ना होने के बावजूद भी अगर उसको अपोलोजाइज करना पड़ रहा है तो इस पैटर्न में गलती नार्सिसिस्ट की है। ये पैटर्न रिकॉग्नाइज करना ही, यानी कि ये सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना कि ये बहुत बड़ी बात होती है, यही ही सबसे बड़ा सेल्फ गेन होगा कि नार्सिसिस्ट के विक्टिम को ये रियलाइज हो जाए कि उसकी गलती नहीं थी, गलती असल में नार्सिसिस्ट की थी। यानी ये कहने को तो बड़ी आसान बात है, लेकिन ये आप जो नार्सिसिस्ट का विक्टिम है उसके अंदर ऐसी माइंड शिफ्ट लेकर आएगा, क्योंकि नार्सिसिस्ट मुसलसल ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि गलती नार्सिसिस्ट की नहीं है बल्कि उसके विक्टिम की है। लेकिन नार्सिसिस्ट का विक्टिम जब इतना सेल्फ एजुकेट हो जाता है, इतना अवेयर हो जाता है उस सिचुएशन के हवाले से, तब वो अपनी सेल्फ ग्रोथ और सेल्फ हीलिंग की तरफ उसका पहला कदम हो जाता है। यानी पहले तो अगर ये मरहला नार्सिसिस्ट की विक्टिम ने तय नहीं किया होता तो नार्सिसिस्ट की विक्टिम की सेल्फ एस्टीम ही इतनी लो हो जाती है कि वो अपनी ही नज़रों में गिर जाता है। लेकिन जिस टाइम पे उसको ये रियलाइज होता है कि ये गलती उसकी नहीं थी बल्कि ये गलती तो असल में नार्सिसिस्ट की है, तब उसको एक मौका मिलता है कि ओके वो चीज़ों को और पास्ट में हुए वाकयात को एक डिफरेंट तनाजुर में देखे, डिफरेंट तरीके से देखे, और ये एनालाइज करने की कोशिश करे कि शायद हर एक सिचुएशन में गलती उसकी ना हो, शायद कुछ सिचुएशन में उसकी गलती हो और कुछ सिचुएशन में ना हो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही पार्टी की हर एक सिचुएशन में गलती साबित की जाए और दूसरी पार्टी की किसी सिचुएशन में कोई भी गलती ना हो। नार्सिसिस्ट के साथ रहते हुए या उसके साथ इंटरेक्ट करते हुए जो उसका विक्टिम होता है वो इतने इमोशनल टॉर्चर से गुजर जाता है, इतने कॉम्प्लिकेटेड इमोशनल ट्रॉमा से गुजरता है कि उसको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और ये सपोर्ट प्रोफेशनल नार्सिसिस्ट अब्यूज थेरेपिस्ट से भी मिल सकती है, ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से भी मिल सकती है। लेकिन जिससे भी सपोर्ट लें आप सपोर्ट ज़रूर लें, क्योंकि ये सपोर्ट लेना आपके लिए लाइफ चेंजिंग एक स्टेप साबित होगा। और ये जहन में रखें कि गलती आपकी नहीं थी, गलती किसी और की थी। और उस ट्रॉमा में, उस एब्यूज में रहते हुए ऑब्वियसली एक नॉर्मल इंसान इफेक्ट होगा, और इस इफेक्ट को दूर करने के लिए आपको एक प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसको डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। हम ये नहीं कहेंगे, हम किसी डायबिटीज़ से सफ़र किए हुए बंदे को उसकी बीमारी का कसूरवार नहीं ठहराएंगे। इसी तरीके से अगर किसी इन्वायरमेंट में आप रहते हैं जिसमें नार्सिसिस्टिक अब्यूज इतना कॉमन है, तो ये आपको चाहिए, आपके लिए ज़रूरी है कि आप प्रोफेशनल हेल्प सीख करें और अपने आप को इस जो स्टिग्मेटाइजिंग एटीट्यूड है किसी भी ऐसे शख्स के बारे में जो कि मेंटल हेल्थ के हवाले से कोई प्रोफेशनल हेल्प सीख करता है, उसके हवाले से हमारी सोसाइटी को स्टिग्मेटाइजिंग एटीट्यूड है, उससे अपने आप को दूर रखें। यानी इसमें आपकी कोई गलती नहीं है कि अगर आप कोई प्रोफेशनल हेल्प सीख कर रहे हैं। अब जब आपकी अवेयरनेस आ गई, आप प्रोफेशनल हेल्प भी सीख कर रहे हैं, तो अब आपको अपने सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करने की ज़रूरत है। आपको अपने आप को बेहतर तरीके से पहचानने की ज़रूरत है। आपको अपनी ज़िंदगी से नार्सिसिस्ट की जो इन्फ्लुएंस है उसको लिमिट करने की ज़रूरत है, और अपने आप को रीगेन करने की ज़रूरत है। और आपको ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि जितने भी गलतियों या जितना भी ब्लेम नार्सिसिस्ट ने आप पे डाला है, तो उसकी गलती आपकी नहीं थी। और उससे अपने आप को, अगर आप अपने आप के अंदर ही अपने आप को ब्लेम करते रहते हैं, तो ये नेगेटिव सेल्फ सेल्फ टॉक और सेल्फ क्रिटिकल सेल्फ टॉक से अपने आप को दूर रखने की ज़रूरत है। फाइनली मैं आपसे एक एज ए कंक्लूजन एक फाइनल बात आपसे ये कहना चाहूँगा, और वो ये है कि अक्सर औकात हम ये समझते हैं कि नार्सिसिस्ट बदल जाएगा। नार्सिसिस्ट कभी नहीं बदलेगा, आपको बदलना होगा। आपको अपने आप पर नार्सिसिस्ट के इम्पैक्ट को लिमिट करना होगा, अपने आप को आपको फ्री करना होगा। आप कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा कि नार्सिसिस्ट को किसी दिन अपनी की हुई गलतियों का एहसास हो जाएगा, और वो गलती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। यानी कि मैं आपसे सिंपल से सिंपल गलती से लेकर ऐसी गलतियों के बारे में बात कर रहा हूँ जिसकी वजह से किसी की जान भी चली गई हो। आप ये कभी नार्सिसिस्ट से एक्सपेक्ट ना करें
और अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे तो आप नुकसान उठाएंगे। आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि नार्सिसिस्ट एक दिन आएगा और उसको एहसास हो जाएगा कि उसने गलती की है और वो आपसे गले लेकर रोना शुरू कर जाएगा और आप हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार देंगे। अगर मैं आपको कहूँगा कि ऐसा होगा तो मैं आपसे झूठ बोलूंगा, और मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता। तो इस आपको चेंज होना पड़ेगा। आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नार्सिसिस्ट ने कभी चेंज नहीं होना। और इस चेंज के साथ, इस माइंड शिफ्ट के साथ आपको सेल्फ ग्रोथ की जर्नी का आगाज करना पड़ेगा। इसी के साथ अगर आप अभी तक हमारी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस ये हमारी जर्नी है नार्सिसिज्म के हवाले से लोगों में अवेयरनेस फैलाने की। और अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक हमारे साथ जुड़े रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इसके हवाले से हमें आइडियाज़ आते हैं कि लोग एक्चुअली क्या क्या प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ये एक हमारी एफर्ट है लोगों में नार्सिसिज्म के हवाले से अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो मैं आपसे एक हम्बल ये रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो के आखिर में, वो ये है कि कम से कम 2 लोगों में ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि YouTube का एल्गोरिदम ये वीडियो शेयर करे लोगों के साथ, तो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर का बटन ज़रूर दबाइए, क्योंकि ऐसा करने से YouTube का एल्गोरिदम को, यानी YouTube के सिस्टम को ये मैसेज मिलेगा कि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और YouTube भी का एल्गोरिदम भी हमें ये मैसेज स्प्रेड करने में हेल्प करेगा। आपकी अटेंशन का और समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।